हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव है। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। अब यहाँ अंत में आचार्य बता रहे सम्यक दर्शन की महानता क्या है। तो सम्यक दर्शन की महानता बताते हुए सबसे पहले दिखाया था कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वह कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है। सम्यक तो का महात्म्य क्या है कि वह कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है। तो ये कल बताया था, आप दोनों ही नहीं थे। कहाँ पैदा नहीं होता है, 6 ढाल में पढ़ा था ना। तीसरी ढाल में क्या था छंद? प्रथम नरक बिन षट भुजोतिषवान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जो प्रथम नरक बिना 6 नरक है, और यहाँ तो का आचरण है सारे नरक। प्रथम नरक बिन षट भू 6 प्रकार की पृथ्वियां नरक की, उनमें सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। और वान भवन षड नारी, वान यानी व्यंतर में, भवनवासियों में, ज्योतिषियों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, एक इंद्रिय से लेकर के विकलत्रय में, तियंचों में, इन सब में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। जिसको अपन ने कल यहाँ श्लोक के माध्यम से देखा था। नारक तिर्यंग मनुष्य, नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्व, और इन सब में पैदा नहीं होता। और दुष्कुल में, विकृत अंग वालों में, अल्प आयु में, दरिद्रता में, इन सब में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। देखो आप एक चीज, हनुमान जी थे, तो हनुमान जी किससे उत्पन्न हुए? पवनजय और अंजना। तो अंजना जी ने पूर्व भाव में पाप रूप परिणाम किया था, अर्थात वो प्रतिमा जी थी, तो प्रतिमा जी की अवहेलना करी, तो उसके कारण से उनको कुछ कर्म का आश्रय हुआ। तो वो जब उनके पति, उनकी विवाह हो गया, तो पहले तो पति ने उनको छोड़ दिया, मतलब देखा ही नहीं, मिले ही नहीं था उनसे। और फिर जब उसका दूर हो गया भाव उस प्रकार का द्वेष रूप परिणाम, तो उससे मिला और मिल करके वह साथ में रह करके फिर वो गर्भवती हो गई। अब वो गर्भवती हो गई, तो जब वो तो पवनजन चले गए, एक गर्भ में आया कौन? हनुमान जी का जी। तो जब ये गर्भ में आए तो माता ने समझा कि ये दुष्ट महिला है, दुराचारिणी, तो ऐसा करके निकाल दिया। तो अंजना के तो पाप का उदय था, तो वो उसको 9 महीने 8 महीने जितने भी थे, तो वो कहाँ निकालने पड़े? जंगल में। तो वो जंगल में निकाले। अब जैसे लेकिन हनुमान जी उत्पन्न हुए, तो हनुमान जी जैसे उत्पन्न हुए, तो वो सोचे क्या करें हम, क्या होगा हमारा, इस बालक का क्या होगा। तो इतने में कोई आया, विद्याधर आया, और विद्याधर ने उसको देखा, पवन अंजना को, और बालक को देखा, उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो पहले घबराई कि अब मेरा क्या होगा, मुझे उठा के नहीं ले जाए, जैसा भी। तो उसने कहा कि आप धैर्य रखो, मैं कोई विपरीत नहीं हूँ, आप बताओ कौन, क्या है, कैसे हो आप। तो उसने बात करी, तो वो अंजना का भाई निकला, मतलब कजिन, दूर का भाई या मामा जो भी था। और वो फिर अपने घर ले गया अंजना को, कि मैं पहचान नहीं पाया, तुमको बहुत दिन बाद देखा, मिले नहीं इतने दिन से, तो मुझे पहले मतलब पहचानने में टाइम लगा, लेकिन ये तो बालक अब नहीं है, मतलब ये हमारा खुद का ही, घर का ही, तो कुल का ही है। तो जैसे वो उनका उत्पन्न बना हुआ, तो उसको वन जंगल में नहीं घूमना पड़ा। मेरा इतना कहने का अभिप्राय है कि जो हनुमान जी थे, जो सम्यक दृष्टि है जन्म से ही, तो वो एक तो कुल तो उत्पन्न अच्छा ही, उनका राजाओं का कुल है, क्षत्रियों का कुल था, तो कुल उत्पन्न बढ़िया हुआ। जंगल में यद्यपि उनकी उत्पत्ति हुई, गुफा में, लेकिन जैसे उत्पत्ति हुई उसी दिन उनको ले जाने वाला व्यक्ति आ गया। अभी तक वो नहीं आया था। समझ में आया? कहने का अर्थ ये है कि जो कह रहे ना आचार्य की दरिद्रता नहीं रहती है, सत्कुल रहता है, उत्तम कुल वाला, आयु वाला, इस प्रकार की सब विशेषता रहती है। तो आगम के अनेक उदाहरण ऐसे आपको दिख जाएंगे कि व्यक्ति पैदा हुआ तो किस परिस्थिति में, लेकिन उसके भाग्य से, उसके सम्यक्त्व से, उसके पूर्व धर्म के उदय से उसको कौन कहाँ पर ले गया।
जैसे दूसरा उदाहरण है प्रद्युम्न का, वो प्रद्युम्न जी पैदा तो हुए श्री कृष्ण के यहाँ, 3 खंड के राजा के यहाँ। वो पूर्व का बेरी उठा के ले गया, पहले से सम्यक दृष्टि, तो वो पूर्व का बेरी उठा करके ले गया और उठा करके मारने के लिए ले गया कि मार दूंगा, लेकिन उसने मारा तो नहीं, उसका परिणाम उसने शिला के वहां रख दिया ताकि अपने आप मर जाएगा भूख प्यास से। तो वो छोड़ गया उसको वन जंगल कहीं पर, लेकिन उसके भाग्य से कोई राजा वहां पर आया और राजा ही ले गया। ले जाने को नहीं तो कोई गरीब भी ले जाता, कोई इधर उधर का व्यक्ति ले जाता, कि वो लोग नहीं ले गए। कौन ले गया उसको? कोई राजा ले गया, और राजा के घर में उसका लालन पालन पोषण सब हुआ। यानी वो जो दरिद्रता संबंधी चीज थी वो सम्यक के कारण से भले वैसी विपरीत परिस्थिति भी बाह्य में आ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी वो मिट जाती है। ये सम्यक का प्रभाव है। ठीक है, तो ऐसा जानना कि वो जो दरिद्रता है अल्प आयु है, एक भी सम्यक दृष्टि जो उत्पन्न हुआ आज तक अल्प आयु वाला नहीं हुआ। सबकी आयु मतलब जिस काल में जिस रूप में जितनी होनी चाहिए लगभग उतनी रहती है। मतलब अवसरपणी काल में समझो वर्तमान है, महावीर स्वामी थे तो उस समय 72 वर्ष की 100 वर्ष की आयु जितनी लगभग होती है अच्छी, उस टाइप की आयु उन सबको प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कोई 5 साल में उत्पन्न होकर के मर गया हो, 10 साल में उत्पन्न होकर मर गया हो, ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये सब इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पैदा नहीं होते हैं, और ये कहा था कि अवृत्ति का अपी, अवृत्ति होने पर ही पैदा नहीं होते हैं। तो कोई व्यक्ति वृत्ति होकर के सम्यक दर्शन सहित हो तो उसके तो फिर कहने ही क्या है। एक चीज इसमें बस ये बतानी है जो अपन ने कल नहीं कही, कि ये तो ये बताया है समझो मनुष्य की अपेक्षा से कि मनुष्य सम्यक दृष्टि हो या तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो तो वो मर करके नरक में नहीं जाता, तिर्यंच में नहीं जाता। तो कोई सोचेगा कि नरक में फिर सम्यक दृष्टि होते कि नहीं, नरक नारकी हैं तो नारकी जो जीव हैं उनको सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? तो ये सम्यक दृष्टि तो नरक में जाते नहीं है, लेकिन कि ये सम्यक दृष्टि नरक भले नहीं जाते हैं लेकिन वहां पर रहने वाले जो जीव हैं जहाँ उत्पन्न हो गए हैं वहां पर वे सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकते हैं। 7वें नरक है ना, सबसे दुख देने वाला स्थान, तो वहां पर भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सभी कर लेंगे या करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीवों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति असंख्यात, बल्कि कोई ना कोई क्या असंख्यात जीव वहां पर भी कैसे होते हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हो जाते हैं। अब वे भी मरण करके कभी पुनः नरक में नहीं आएंगे। अभी नारकी हैं लेकिन अब वापस उनको नारकी नहीं बनना पड़ेगा। कहाँ पे? 7वें नरक अकेले से बाहर आएंगे तब छूटेगा, बाकी सब में थोड़ा छूटेगा। 6वें तक नहीं छूटता, 7वें में ही मात्र मिथ्यात्व सहित जन्म और मिथ्यात्व सहित मरण, मतलब मरण भी उसका मिथ्यात्व के साथ ही होगा। बाकी सब पृथ्वियों में मिथ्यात्व के साथ आता है लेकिन सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। तो फिर वो तिर्यंच बनेगा ना 6ठे नरक वाला? हाँ नहीं, तिर्यंच क्यों बनेगा 6ठे नरक वाला? सम्यक तो सहित मरण किया है तो मनुष्य बनेगा, क्योंकि सम्यक तो सहित यही तो लिखा है यहाँ पर कि तिर्यंच नहीं बनता। नारकी भी सम्यक दर्शन सहित मरेगा तो मर करके तिर्यंच नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। देव बनाओ ना उसको, नहीं देव नहीं बन पाएगा क्योंकि नरक से सीधे देव नहीं जाते। तो नपुंसक होते वो बन सकता है? नपुंसक सम्यक दृष्टि नपुंसक बन सकता है कि नपुंसक सम्यक दृष्टि बन सकता है? नपुंसक को सम्यक दर्शन हो सकता है, वो उसका पात्र है, लेकिन क्या होना चाहिए? संगी होना चाहिए, मन सहित। मन सहित होगा तो उसको सम्यक दर्शन की पात्रता है। वो ध्यान करे, जाने, आगम का ज्ञान करे, उससे अनुरूप तत्वार्थ श्रद्धान करे, सच्चे देवशा स्वरूप माने तो उसके सम्यक दर्शन की संभावना है, वो प्राप्त कर सकता है। 7वें नरक का नियम है ये कि तिर्यंच ही बनेगा। हाँ, 7वें नरक का ये नियम है कि 7वें नरक से निकल करके क्या बनता है? तिर्यंच ही बनता है और मिथ्यात्व के साथ में ही मरण करता है। 6ठे तक नहीं। नरक में भी छायक सम्यक दृष्टि, नरक में भी छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे होते हैं? जो मनुष्य छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं वे ही नरक जाते हैं। क्यों जाते हैं? कल बताया था ना, जिसने नरक आयु पहले बांध ली है उसके बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो उसको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा नरक जाना पड़ेगा? अकेले पहले में भी बहुत नीचे नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, मतलब पटल्स फ्लोर्स हैं समझ लो। तो जो नीचे की फ्लोर्स हैं उनमें ज्यादा दुख है, ज्यादा लंबी आयु है। ऊपर के जो पटल या फ्लोर्स हैं तो वहां पर आयु कम है,
तो ज्यादा से ज्यादा भी आयु होगी ऐसे नरक में जाकर के तो 84,000 वर्ष मात्र, 84,000 लेकिन असंख्यात वर्षों के आगे 84,000 वर्ष तो मतलब गिनती के, कहाँ तो असंख्यात, अनकाउंटेबल, सागरों में, कोड़ा कोड़ी वर्षों में, उसके आगे 84,000 वर्ष तो अल्प है, इसलिए कम समझना उसको। वो वहाँ से सीधे आके मोक्ष जाएंगे? हाँ, जो जो नरक में सम्यक दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि, तो वो निकल करके सीधे मोक्ष ही जाते हैं। बाकी सम्यक दर्शन वाले घूम सकते हैं। बाकी सम्यक दर्शन वाले इधर उधर भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तिर्यंची गति में भी कि सम्यक दृष्टि मर करके तिर्यंची गति में पैदा नहीं होता, लेकिन तिर्यंच सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त कर सकता है। वो जब प्राप्त कर लिया तो वो फिर तिर्यंच नहीं होना चाहिए, तो मर जाएगा क्या? कि नहीं, जब तक वो तिर्यंच की आयु है तब तक वो तिर्यंच सम्यक दृष्टि बना रहेगा। वो मरण करके अब लेकिन पुनः तिर्यंच नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? अब वह या तो देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, और सम्यक दर्शन मरण से सहित मरण करेगा तो नियम से देव ही बनेगा, अभी तिर्यंच मनुष्य भी नहीं बनेगा। तिर्यंच मन सहित और मन रहित होता है। हाँ, तो जो मन मतलब जिसका मन से वो सोच रहा है, जैसे शेर, वो बन सकता है, लेकिन जो चींटी और ये बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते। इसलिए कहा ना, अभी सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? संगी होना चाहिए। संगी यानी मन सहित। यदि मन वाला जीव नहीं है तो उसको भी पात्रता नहीं है। जैसे चींटी और कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, 4 इंद्रिय तक तो बन ही नहीं सकते सम्यक दृष्टि। 4 इंद्रिय के बाद जो पंचेंद्रिय हैं वे भी 2 प्रकार के हैं, मन सहित और मन रहित। तो जो मन रहित वाले पंचेंद्रिय हैं वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन मन सहित वाले जो हैं पंचेंद्रिय वो बन सकते हैं। बंदर, गाय, बेल, भैंस, बकरी, ये सब मन सहित जीव हैं, तो इनके प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन की महानता दिखाई कि वास्तव में कितना महान है, कि जिसके कारण से यहाँ पैदा नहीं होना पड़ता। कल समझा था। अब ये प्रश्न होता है कि यहाँ सब नहीं पैदा होता, फिर कहाँ पैदा होता है? तो आगे बताते हैं कि कहाँ पैदा होता है। वो 36वें नंबर का श्लोक है, ऊपर लिखा है, पढ़ता हूँ दोबारा। ओजस्तेजो विद्या, नहीं, ओजस्तेजो विद्या, वीर्ययशो वृद्धि विजय विभव सनाथः। वीर्य, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, कितने शब्द हैं? ओजस्तेजो विद्या, वीर्ययशो वृद्धि विजय विभव सनाथः। महाकुला महार्था, मानव तिलकः भवन्ति दर्शन पूतः। ओजस्तेजो विद्या, वीर्ययशो वृद्धि विजय विभव सनाथः। महाकुला महार्था, मानव तिलकः भवन्ति दर्शन पूतः। दर्शन पूतः यानी लास्ट वर्ड, दर्शन पूतः, दर्शन से जो पूत हैं। पूत यानी क्या होता है? पवित्र। जो दर्शन से पवित्र हैं, अर्थात जिनके पास सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन ही क्या है? उनकी पवित्रता का रीजन, हेतु है। अथवा दूसरा अर्थ निकलता है जिनका सम्यक दर्शन पवित्र है, यानी मल से रहित है, कोई शंका कांक्षा आदि दोष जिसमें नहीं है, ऐसा सम्यक दर्शन जिसका शुद्ध है, वह जीव क्या होता है? भवंती यानी होता है। क्या होता है? मानव तिलका, मानव का तिलक यानी मंदिर का केशर। मानव का तिलक यानी मानव तिलक अर्थात मनुष्यों का तिलक। जैसे तिलक बोलते हैं, जो श्रेष्ठ वस्तु होती है तो उसको तिलक यानी मस्तक के ऊपर लगाया जाता है, यानी वो आभूषण है। एकदम चेहरा जिसका देखे तो जो बिंदी तिलक जो लगाया जाता है उससे चमकता है। ऐसे ही जितने सारे मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का यह तिलक बनता है। तिलक बनता है यानी यह श्रेष्ठ, जितने सारे मानव समुदाय है
उसमें ये तिलक के जैसा शोभित होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, यह एक अलग ही तरह का व्यक्ति दिखता है। किसके प्रभाव से? सम्यक के प्रभाव से। तो एक विशेषण दिया, मानव तिलका भवंती, यह मनुष्यों में तिलक स्वरूप, आभूषण स्वरूप होता है। जैसे अपन जितने चरित्र पढ़ते हैं ना, तो चरित्र आप देखो पढ़ करके, हनुमान पुराण पढ़ो या राम पुराण पढ़ो अथवा प्रद्युम्न चरित्र, सैनिक चरित्र, जितने जीव हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम अद्भुत से, हजारों लाखों करोड़ों में एक जीव ऐसा, यानी ऐसा अद्भुत उनका महात्म्य, चरित्र, जीवन सब ऐसा चलता है, मतलब जैसा अन्य का नहीं चलता। तो वो तिलक स्वरूप होते हैं। हनुमान जी ऐसे, उनका प्रबल पुण्य और इस प्रकार की उनकी क्षमता कि ऊपर से गिर गए, और जिस शिला पे गिरे तो उनको खरोचाएगी, शिला को खरोचाएगी, तो मालूम पड़ा शिला टूट गई। हनुमान जी हंस रहे हैं, मतलब जो बताया ना कि उठा के ले गए उनको। अब नया नया बालक, तो थोड़ा सा जो भी किया, उछल कूद दिया, उनके हाथ से छूट गया कॉर्नर में बैठ करके। अभी हाल तो पैदा हुआ, हाथ में रखा, और अभी हमारा सुख का समय आया कि हमको हमारा भाई मिला और ले जा रहा है, और इतने में एक और विपत्ति आ गई। हनुमान जी जो थे वो हाथ से छूट गए। आप सोचो, नवजात बच्चा यदि वो हाथ से छूट जाए ऊपर से, तो क्या हर्ष होगा, मतलब गया, आप क्या देखना है। लेकिन जा करके देखा तो वो तो वैसे के वैसे, वो जिस शिला पे गिरे थे वो। अब सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा कहो तो बोले कुछ भी आप बातें बना रहे हो, कि हम तो बातें बनाते हुए लग सकते, लेकिन जो तिलक स्वरूप श्रेष्ठ व्यक्ति, उनका महात्म्य कुछ विशेष ही होता है। न कहा ना, अल्पायु वाले नहीं होते कि सम्यक दृष्टि भी हो, बस पैदा हो और मर जाए, बोले ऐसा तो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन तो वहीं से गिरे, तो और ऊपर से भी गिर जाते ना, तब भी कुछ नहीं होता। समझ में आया? तो ऐसे मानव तिलका, इनका चरित्र पढ़ करके समझ में आया कि ये श्रेष्ठ कितने महान पाए होते हैं। फिर कैसे हैं? ओज, पहली लाइन में, ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथ, यानी इनसे सहित, नाथ यानी होता है स्वामी, इनके जो स्वामी हैं, यानी इतनी सब बातें जो हैं, ये गुण हैं सारे जो चाहते हैं लोग, उन सब गुणों से ये सहित होते हैं। यश चाहते कि नहीं? यश किसको मिलता है? कि सम्यक दृष्टियों को यश मिलता है। एक भी सम्यक दृष्टि अपयश में जाकर के डूब नहीं मरता, उसके यश ही यश फैलता रहता है। ओज यानी उत्साह, उत्साह उसका बड़ा रहता है। वीर, उसका वीर आगे है। तेज यानी उसका जो प्रताप है, कि इसका तेज कितना अच्छा है, इसका जो मुख की कांति है, शरीर की कांति है, अथवा आत्म बल है, वो इसका कितना महान है। ऐसा जो तेज है, प्रताप है, वो प्रताप भी इसका श्रेष्ठ होता है। इसको प्रचंड कहते हैं ना, कि वो जैसे महाराणा प्रताप या कोई राजा है, तो इनका प्रताप इतना तेज है कि किसी शत्रु से डरते नहीं है। कोई आक्रमण में, बड़ा शत्रु भी आक्रमण करने आ जाता है, बहुत प्रताप बनते हैं कि अपने प्रताप से ही सैनिकों आदि में जोश भर करके उस सारी सेना को खदेड़ दें दूसरे को। ऐसे महान प्रतापवंत इस प्रकार के होते हैं। और कैसे हैं? विद्या, विद्या से युक्त, बुद्धि बल से युक्त, और पराक्रम यानी जो आत्मिक पराक्रम और शरीर का पराक्रम है, उससे अतिशय रूप से बढ़े चढ़े। लक्ष्मण जी को देखो, आप रामचंद्र जी को देखो, जैसे आजकल आप वो देखते हो कोई पिक्चर वगैरह, तो उसमें हीरो रहता है, शक्तिमान तो पता नहीं चलता है कि शक्तिमान चलता है। तो जैसे कोई हीरो होता है तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति आया, हीरो है, और वो उसको 50 लोगों से लड़ रहा है, 50 आगे, 100 आगे, 150 आगे, सबसे लड़ रहा है, तो काल्पनिक लगता है। लेकिन आचार्य ने दिखाया कि वास्तव में लक्ष्मण वगैरह की इनकी लड़ाइयाँ हुई है, मतलब एक ही व्यक्ति और सेना थी पूरी। तो लक्ष्मण जी गए और जाकर के पूरी सेना को साफ कर दी। रामचंद्र जी के ऐसे पराक्रम को देख कर ही लोग भाग गए। समझ में आता है? इतना पराक्रम, इतना बल, वीर कहाँ से आया? फिर सम्यक के प्रभाव से। सम्यक दृष्टियों के ऐसे तेज उत्तम पराक्रम प्रकट होते हैं। और क्या है? यश फैलना, वृद्धि यानी संसार में अनेक प्रकार का जो वैभव है उसमें वृद्धि होना, और विजय की प्राप्ति होना, जो शत्रु है उनका रण छोड़ के भाग जाना, अनेक प्रकार के जो अपमान आदि करते थे लोग उनका अनुकूल हो जाना, इस प्रकार के विजय से सहित, और विभव यानी वैभव से सहित, स्त्री पुत्र धन धान्य समृद्धि लौकिक रूप से जो पाई जाती है, उन सब से सहित होते हैं। कौन?
सम्यक दृष्टि। कहाँ लिखा है सम्यक दृष्टि? वो दर्शन पूता, जो दर्शन से पवित्र हैं, अर्थात दर्शन जिनके पाया जा रहा है ऐसे। तो सब काल में ऐसे ही लगेगा? हाँ, सब काल में ऐसे ही लगेगा? हाँ, सब काल में ऐसे ही रहेगा ना। सम्यक दर्शन के साथ में तो हीन पुण्य वाला नहीं होता, ये कहने का अभिप्राय है। मतलब जितने अभी कोई सम्यक दृष्टि है, हाँ, तो ये सब चीजें अभी भी है? नहीं, पैदा जब होगा, नया पैदा जो होगा, नए पैदा की बात है। जैसे अभी ये कहा था ना क्या कि सम्यक दृष्टि नारकी नहीं होता, सम्यक दृष्टि तिर्यंच नहीं होता, तो फिर सम्यक दृष्टि तिर्यंच नहीं होता क्या, नारकी नहीं होता क्या? कि वहां होते हुए पैदा होता है, तो फिर नारकी वाली फिर मरना पड़ेगा तत्काल उसको कि नहीं, अब जब तक उसका चल रहा है नारक भव या तिर्यंच भव तब तक तो चलेगा। अब नया जब पैदा होगा तो उसमें पैदा नहीं होगा। मतलब अभी तो इस काल में तो कोई सम्यक तो सहित आ ही नहीं सकता। इस काल में सम्यक तो सहित ना आए तो कोई बात नहीं। तो सम्यक मिथ्या के यहाँ पैदा किया, हाँ, तो उसके पास अभी ये सब गुण होंगे? जरूरी नहीं ये सब पाए जाए। हाँ, जब नया पैदा होगा ना, अभी आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और आप जब नए पैदा होंगे तब तो ये सब। आपको ये सब प्राप्त होगा। और अभी फिर हमको अभी से मतलब है, आप भविष्य को दिखा रहे हो कि भाई अभी भी प्राप्त होगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन सब बातों के प्राप्त होने में भी आनंद नहीं है। जो मूल आनंद था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, वास्तव में सम्यक दर्शन का फल नहीं है ये। सम्यक दर्शन का फल तो मुक्ति है। सम्यक दर्शन के साथ में जो पुण्य होता है, उस पुण्य का ये फल है, ये बताना है। क्योंकि जिसको बता रहे हैं उसको भी सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसको तो ये पुण्य का फल भी चाहिए। तो आचार्य दिखाना चाहते हैं कि ऐसी उत्तम वस्तुएं भी किसको प्राप्त होती है? सम्यक दृष्टि को। क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही भगवान की भक्ति श्रेष्ठ बनती है, सम्यक दृष्टि के ही गुरुओं की उपासना बढ़िया होती है, सम्यक दृष्टि के ही व्रत तप नियम सच्चे हृदय से होते हैं। तो उसके कारण जो पुण्य बन रहा है, उस पुण्य का फल फिर इस प्रकार का आता है जो अन्य लोगों के लिए अचिंत्य है, अन्य लोगों को जैसा प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्था उसको बनती। ठीक है। अब जैसे ये एक और है महाकुला, महाकुल में, महान कुल में उत्पन्न होता है, हीन कुल में नहीं होता। अब नीच गोत्र वाले को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, तो अब नीच गोत्र वाले को हो गया, तो फिर आप तो कहते हैं महान कुल कि भाई अब पैदा जब होगा तो महान कुल में होगा, अभी नीच गोत्र में था, हम क्या करें। लेकिन नीच गोत्र में भी मातंग देहज का कहा था ना, मातंग का देह हो, चंडाल का देह हो, फिर भी सम्यक दर्शन से युक्त हो तो वो महान है। तो भी उसको देवा देवम विदु, देव भी उसको देव बोलते हैं, देव यानी भगवान भी उसको कहते हैं कि ये बढ़िया व्यक्ति है। ठीक है। इसलिए वर्तमान में सारे गुण हो किसी के, ये भले जरूरी ना हो, लेकिन भविष्य में तो अवश्य हो जाते हैं। ठीक है। विजय विभव सनाथा हो गया। महाकुला, महाअर्था, महाअर्था यानी महान अर्थ वाला होता है। अर्थ यानी पुरुषार्थ है, इसके महान पुरुषार्थ होता है। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 प्रकार के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, इसके चारों ही पुरुषार्थ महान रूप से चलते हैं। धर्म का पुरुषार्थ भी महान, अर्थ संबंधी भी, भोग संबंधी भी, और जो मोक्ष संबंधी है वह पुरुषार्थ यानी मुनि अवस्था धारण करना, निर्दोष रूप से व्रत का आचरण करना, अपने आत्मा में लीन रहना, इस प्रकार का जो महान मोक्ष पुरुषार्थ है उसका भी साधन ये सम्यक दृष्टि ही करता है। और धर्म अर्थ काम का सेवन करने रूप जो श्रेष्ठ फल है वह भी यही प्राप्त करता है। इसलिए हर प्रकार से सम्यक्त के साथ में रहने पर लोक में जिसे सुख कहा जाता है वह सारी अवस्थाएं इस जीव को प्राप्त होती है। इसलिए क्या करना अपने को? इसलिए सम्यक्त प्राप्त करना कि ये देख करके सम्यक्त की इतनी इच्छा मात्र नहीं करना। वास्तव में सम्यक्त का फल आगे बताने वाले अंत में क्या है? निर्वाण। लेकिन यही प्राप्त होता है, तो ध्यान रख। सम्यक्त प्राप्ति के लिए 7 चीजें, सम्यक्त मोक्ष प्राप्ति के 7 स्थान हैं। आगम में कहे सत जाति, सत गृहस्थपना, पारिव्राज्य यानी मुनि अवस्था का धारण होना, फिर उसके बाद में सुरेंद्रता, परम साम्राज्य, परम आरहंत्य और परम निर्वाण, ऐसा करके 7 स्थान दिए। क्या है ये 7 स्थान? सत जातित्व, सत जातित्व यानी उसकी जाति अच्छी होना। जाति अच्छी होना यानी माता पिता की जो जाति है, कुल है, वह शुद्ध होना, उसमें कोई दोष नहीं होना, और वह समीचीन होना। जैसे जैन का जैन से युवा है
तो वो सत जाति है। और जिनका अन्यत्र विवाह है तो माता और पिता की जाति कैसी संकर दोष से दूषित है, तो सत जातित्व तो नहीं है। जितने मोक्षगामी पुरुष हुए हैं या जहाँ गए हैं सम्यक दर्शन के साथ में, तो उनमें सत जातित्व तो पाया गया। सत जातित्व होने के बाद ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी सम्यक दर्शन तो हो सकता है बिना उसके, लेकिन मुनि अवस्था धारण करने के पहले देखते ना, सब चेक करते बैकग्राउंड। जैसे जॉब पे रखते हैं किसी को, कंपनी वाले एमएनसी वाले के रखेंगे तो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये कहाँ पढ़ा है, जो डिग्री दे रहा है वो सही है गलत है, इसका कोई गलत चक्कर तो नहीं है, इसने कहीं कुछ अपराध तो नहीं किए। ऐसा बैकग्राउंड चेक होता है, भारत में भी होता है, भारत तो होते ही है विदेशों में, लेकिन बैकग्राउंड चेक करते हैं और फिर रखते हैं। ऐसे ही मुनिराज दीक्षा देते हैं तो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, माता पिता कौन है, कुल कैसा है, जाति कैसी है, चोर तो नहीं है, कहीं परिग्रह को तो नहीं धारण करने की इच्छा से आया है, कहीं दोष तो नहीं लगाएगा। ऐसे बहुत सारे विचार किए जाते हैं, तो उसमें सत जातित्व तो एक चीज होती है। तो यहाँ पर क्यों बताया इस चीज को, क्योंकि ये जो उन्होंने बातें कही ना, महाकुल, महाअर्थ, महामानव तिलक, तो उससे ये बताना चाहते हैं कि ये जो सम्यक दृष्टि है इसको वो सत जातित्व सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी इसके माता कि सत जातित्व के लिए मुझे क्या करना है, माता पिता का बराबर विवाह होना चाहिए। तो वो जो हुआ है तो वो उसी कुल में जाकर के उत्पन्न होता है जहाँ पे सत जातिपना बना हुआ है। फिर दूसरा है सद गृहस्थ, यानी ये समीचीन गृहस्थाचार को पालन करे, अर्थात सब संस्कार में रहे, मध्यमास मधु आदि का सेवन नहीं करे, ये सेकंड शर्त है सद गृहस्थपना। तो इसके सद गृहस्थपना भी होता है। और तीसरा है पारिव्राज्य, पारिव्राज्य ने मुनि अवस्था का धारण करना। तो यही सम्यक दृष्टि जी जो सद जाति और सद गृहस्थपने से युक्त है उसको क्या प्राप्त होता है, मुनि अवस्था को धारण कर सकता है। तो ये तीन चीजें तो इसको प्राप्त यहाँ करवा दी। अब आगे की चार चीजें वो एक एक करके क्रम से आएगी। सुरेंद्रपना, परम साम्राज्य, परम आरहंत्य और परम निर्वाण। क्या क्या चीजें ये, तो वो आएगा। सुरेंद्र यानी देवताओं में भी इंद्र आदि का पद प्राप्त होना, प्रतिंद्र बनना, लोकपाल बनना, ऐसे बड़े बड़े पद जो आगे कहने वाले हैं। फिर महान साम्राज्य, परम साम्राज्य अर्थात चक्रवर्ती, बलभद्र, तीर्थंकर, तीर्थंकर तो आगे बनाएंगे, इस प्रकार का महामंडलेश्वर राजा, अर्धमंडलेश्वर राजा, ऐसे बड़े बड़े राजा आदि के पद प्राप्त करना, वो परम साम्राज्य। फिर परम आरहंत, परम तीर्थंकर, अनंत पद प्राप्त करना यानी तीर्थंकर पद। और तीर्थंकर के बाद में परम निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। ये एक 7 स्थान है। क्या बोलते हैं इनको? 7 स्थान, सप्त स्थान, कर्तृन्वय क्रिया कही जाती है। नहीं, इसका पालन करता हुआ कोई व्यक्ति अनंत अवस्था को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। सद जातित्व, सद गृहस्थत्व, पारिव्राज्य, परम ऐश्वर्य, सुरेंद्र, परम सुरेंद्र, परम साम्राज्य, परम आरहंत्य और परम निर्वाण। तो इस श्लोक में क्या क्या चीजें आ गई? 3 आ गई शुरू की, महाकुल के करके। महाकुल में सत जाति और सत गृहस्थ बना, दोनों आ गए। ठीक है, वो मुनि अवस्था को धारण करेंगे। इस प्रकार से ये हुआ। अब और क्या प्राप्त करता है, ये तो आपने मनुष्य की बात बताई, और उसके अलावा हमको लेकिन मनुष्य में पैदा नहीं होना है, हमको तो और भी बड़ा चाहिए है। क्या बड़ा चाहिए? हमको तो स्वर्ग में चाहिए। ठीक है, स्वर्ग का बता देते हैं, स्वर्ग का पढ़ते हैं। ये 37 नंबर का नीचे है अष्टगुण। हाँ बोलो भैया, ये जो महाअर्थ का आपने मतलब बताया है 4 पुरुषार्थ, तो काम और भोग को भी जैन धर्म में पुरुषार्थ का, ये बात समझ में नहीं आती। फिर ज्ञानालोक जी बोल रहा था कि ऐसा लिखा है, लेकिन वो थोड़ा कम समझ में आता है। कम क्या समझ में आता है कि उनका प्रश्न है कि भोग भोगने को पुरुषार्थ कैसे कहा, मतलब धर्म की प्राप्ति को पुरुषार्थ कहो तो बात समझ में आती है। हाँ ठीक है। पुरुषार्थ यानी 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहे ना। धर्म पुरुषार्थ होता है और मोक्ष पुरुषार्थ होता है। ये अर्थ और काम कहाँ से आ गए? भोग भोगने को पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? तो क्या संसार अवस्था में रहता हुआ जो गृहस्थ है तो उसके अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयास पाया जाता है, और बिना प्रयास के उसके अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो जो उसका अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास है उसी का नाम पुरुषार्थ है। ये 3 है ना, धर्म, अर्थ, काम, तो ये पाए जाते हैं गृहस्थ अवस्था में। और एक मोक्ष पुरुषार्थ है, वो पाया जाता है मुनि अवस्था में। तो जो गृहस्थ है तो
तो अकेला यदि आप कहो कि वो धर्म पुरुषार्थ करता है तो उसकी गृहस्थी चलना संभव नहीं है, उसका गृहपना कैसे चलेगा। तो इसलिए वो जो अर्थ के लिए प्रयास करता है और फिर उस अर्थ से उसके विषय भोग की भी भावना है, तब तो वो घर में है। केवल अर्थ कमाएगा तो वो करेगा क्या अर्थ का, और यदि अर्थ कमा के उसका भोग नहीं कर रहा है तो उसका अर्थ कमाना बेकार है। काहे के लिए पैसा कमा रहा, मूर्ख व्यक्ति। इसलिए वो उसका जो प्रयास उसके प्रति पाया जाता है तो वह पुरुषार्थ होता है। और पुरुषार्थ में रखने का ये भी प्रयोजन है कि धर्म के साथ होंगे तो ये सही कहलाएंगे, और यदि बिना धर्म के आप अकेले उसी का ही पुरुषार्थ कर रहे हो तो वो सब पाप रूप है, सब अधर्म रूप है, महा गड्ढे में गिराने वाली चीज है। लेकिन धर्म के साथ में अर्थ और काम को रखा ज्यादा है तो वो आपको फिर भी पाप से बचाने में सहयोगी बनेंगे। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये भी आचार्यों ने कहा, क्योंकि चरणान्यों की अपेक्षा से जीवन चलवाना है कि नहीं। तो यदि आप अकेला धर्म करोगे तो ऐसा लोग बोलते ना, अब इनके यहाँ जाएंगे तो बस आत्मा की बात करेंगे, ये कुछ भी हमारा हाल भी नहीं पूछेंगे। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो ये जैन धर्म को इम्प्रैक्टिकल नहीं बनाना है, जो जिस रूप में जीवन चलता है उस रूप में ही बता पाएंगे। नहीं तो फिर एक सम्यक दृष्टि, राज्य लड़ने गया, राज्य की रक्षा करने गया, तो आप बोलेगे सम्यक दृष्टि काय का, इसको धर्म ही करना चाहिए, धर्म पुरुषार्थी होना चाहिए। तो उनको कहना पड़ा नहीं, ये अर्थ पुरुषार्थ की भी व्यवस्था ऐसे करनी है, इसका कर्तव्य का निर्वाह कैसे करेगा। नहीं तो विवाह नहीं करेगा तो फिर आगे जैन संतति आदि कैसे उत्पन्न होगी। तो उस विवाह को करने में उन्होंने काम पुरुषार्थ की सिद्धि करी कि ऐसा भी करना आवश्यक है। हर व्यक्ति करे ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप करो, लेकिन लोगों की इस प्रकार की भावना ही है तो उन्होंने कहा संतान उत्पत्ति की भावना से विवाह आदि किए जाए तो वो काम पुरुषार्थ, ठीक है। इस अपेक्षा से उसको पुरुषार्थ कहने में आता। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या था कि आगे हमको बढ़ना है, कहाँ, मोक्ष मार्ग में नहीं। कोई कहता है हमको और आगे ऊपर भी पहुंचना है, तो कहते हैं कि ठीक है ऊपर पहुंचा देता है। आपको क्या बनना है, आपको वो बनाते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्ट प्रकृष्ट शोभाजुष्ट अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टः प्रकृष्ट शोभाजुष्टः अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। आगे स्वर्ग में स्वर्गे यानी स्वर्ग में सप्तमी विभक्ति। जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र के जो भक्त हैं वे क्या हैं, स्वर्ग में चिरम रमनते, चिरकाल तक रमण करते हैं, चिरकाल तक वहां पर रमे रहते हैं। क्यों रमे रहते हैं, क्योंकि आयु ही लंबी होती है वहां पर, हम क्या करें। तो वो आयु लंबी प्राप्त करके वहां पर चिरकाल तक रमे रहते हैं। कहाँ पर, अमर अपसरसाम परिषदि, अमर अपसरसाम परिषदि। अमर यानी होता है देव और अप्सरा यानी होता है अप्सरा, अच्छा देवियां, देव और देवियां। तो देव और देवियों की परिषदि यानी परिषद में अर्थात सभा में, जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में देव देवियों की सभा में वह चिरकाल तक रमण करता है। कौन, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी कौन, जिनेन्द्र भक्ता। जिनेन्द्र की भक्ति से उसको पुण्य का उपार्जन हुआ है, उस पुण्य के द्वारा वहां पर पहुंच जाता है। और कैसा होता है, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, पहला शब्द 8 गुणों से पुष्ट होकर के संतुष्ट है। एक दृष्टि विशिष्टा, जो दृष्टि से विशिष्ट है यानी सम्यक दृष्टि। इस सम्यक दृष्टि के लिए यहाँ पर कहा, नीचे जिनेन्द्र भक्त उसका दूसरा विशेषण था। और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, बढ़िया शोभा से युक्त है, ऐसी शोभा जो अन्यत्र अन्य देवों के नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की शोभा से युक्त होता हुआ वह स्वर्ग में वैमानिक देवों में लंबे समय तक रहता है। स्वर्ग भी 4 प्रकार के, वैसे देव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, बोलो पर्व।
हाँ, भवनवासी, ज्योतिषी, व्यंतर नहीं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इनमें से जो तीन है ये, इनको कहते हैं भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जीव इनमें तो पैदा होते ही नहीं, शुरू के तीन में नहीं होता, भवनत्रिक में। और ऊपर पैदा होता है, कहाँ? वैमानिक में। तो वैमानिक कहाँ है? वैमानिक वास्तव में ऊपर ही है, नीचे भी देवता होते हैं, मध्य लोक में भी देवता होते हैं, और ये सूरज चांद जो दिखते हैं ये भी देवता हैं। लेकिन इन सब देवताओं से और ऊपर जो 16 स्वर्ग वगैरह हैं, उनमें जाकर के सम्यक दृष्टि जीव पैदा होता है, इधर उधर नहीं होता। उसमें भी देवी नहीं बनता है, लिखा तो है देवी, देवी नहीं लिखा है वहाँ, ये लिखा है देव देवियों की सभा। ये देवी नहीं बनेगा, कैसे पता चला नहीं बनेगा? लिखा नहीं यहाँ पर, पहले पढ़ा था ना, स्त्रीत्व, स्त्रीपना प्राप्त नहीं होता। तो स्त्री तो मनुष्यों की होती है, अकेले अकेले मनुष्यों की नहीं, देवियों की स्त्रियां, तिर्यंचों की स्त्रियां और मनुष्यों की स्त्रियां, ऐसा किसी प्रकार की स्त्री नहीं बनता। नारकियों की स्त्री का क्या हुआ? नारकियों में स्त्रियां नहीं होती है, नारकियों में सब नपुंसक होते। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर के वैमानिक देवों में बनता है, वहाँ किस प्रकार की शोभा है, तो वो शोभा दिखाने के लिए पहली पंक्ति है, और अपन इसका विचार करेंगे कल। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टाय, इसका मतलब क्या है? 8 गुण कौन से हैं, उन 8 गुणों से क्या करता है, उसकी क्या महिमा है, और फिर वहाँ स्वर्ग में भी किस टाइप का देव बनता है, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सभी एक जैसे नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में जाकर के पैदा होता है, तो अपन, हाँ, वैमानिक देवों में 10 कैटेगरी है, तो 10 में कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हाँ, ये दिखाए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेदो।